हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग त्रिकोणमितीय क्लास हम चला रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 10th का मैथ है, 8 पॉइंट जो है एक आपका चल रहा है, त्रिकोणमिति का क्लास चल रहा है। लेकिन इसमें करना क्या है कि पार्ट बाई पार्ट आपको क्वेश्चन का हल करके यूट्यूब पर भेज रहे हैं, आप लोग के सामने भेजा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में भेज चुके हैं और क्वेश्चन 3 का हम लोग आज हल करेंगे, ठीक है ना। कहता है क्वेश्चन जो बोर्ड पर आपका आप लोग के लिए दर्ज कर चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 8.1 का 8.1 का जो है प्रश्नावली कहता है क्वेश्चन 3। दो क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में भेज चुके हैं, तो क्वेश्चन 3 का हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको आसान तरीके से हल करते हैं, समझते जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान क्या करना है, परिकलित कर देना है। इसमें करना क्या है, देखिए सोल्व करते हैं। साइन ए 3/4 दे रखा है, तो कॉस ए का मान निकालना है और tan ए का मान निकाल देना है। तो इसमें जो दे रखा है उसको लिखिएगा आराम से। तो साइन ए बराबर 3/4 को हमने लिखा, ठीक है ना। अब साइन ए है क्या, 3/4 आपका है क्या, तो लंब बटा कर्ण। ध्यान दीजिएगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो लंब बटे कर्ण, तो दो चीज आपका है, लंब और कर्ण है, तो हमें आधार निकालना होगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार चाहिए, चूंकि लंब है 3, कर्ण है 4, तो हमें आधार चाहिए, ठीक हो ना। समझिए। अब तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉस और tan निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार इसका होता है। आधार की जरूरत है, तो दो चीज आपके सामने है, लंब कितना है 3 है, कर्ण आपका 4 दे रखा है, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या कि आधार की खोज करेंगे, जो फॉर्मूला आपको पहले बता चुके। चलिए अब आधार निकालते हैं। अब चूंकि लिखते हैं आधार बराबर क्या होता है बाबू, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। अब इसमें करेंगे क्या आप लोग, कर्ण। तो कर्ण का मान कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। माइनस लंब कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हमने कर दिया। अब 4 के स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4 दो बार करना है, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब माइनस 3 3 का कितना है बाबू, 9 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब 16 को में से 9 घटाना है, तो कितना का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 लिख दीजिए। 9 7 कितना, 16 आपका रूट 7 आ गया। तो हम कह सकते हैं आधार का मान कितना आ गया, रूट 7 आ गया। तो हमें चाहिए क्या, प्रश्न कॉस ए और tan ए चाहिए। क्या करते हैं, तो प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्न से चलिए आप बनाते हैं। तो प्रश्न से क्या चाहिए, कॉस ए का मान चाहिए। यह जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते रहते, इस पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कॉस ए चाहिए हमारा मान, क्वेश्चन में कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए का फॉर्मूला आता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण। आधार बटे क्या होता है बाबू, कर्ण होता है। तो कॉस ए का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आपको जो है पार्ट बाई पार्ट का फॉर्मूला भी आपको दे चुके हैं, ठीक है ना। तो आधार बटा कर्ण होता है। ध्यान दीजिए, अब आधार कितना निकला है, रूट 7। तो आधार की जगह रूट 7 फिक्स कर दीजिए, और कर्ण आपका है कितना, 4 है। कर्ण कितना है, 4 है, 4 को फिक्स कर दीजिएगा, आपका यह आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एक और tan ए कहता है, फिर tan ए बराबर क्या होता है, tan ए का फॉर्मूला भी आपको दे चुका है। तो लंब बटा जो होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है। इसमें करेंगे क्या, लंब। तो लंब देख लीजिए, लंब आपका कितना है, 3 है, लंब 3 है, तो 3 अब बटा आधार है। आधार कितना निकला, रूट 7 निकला है, रूट 7, ठीक है ना। तो कॉस ए का मान रूट 7/4 आ गया। अब tan ए का मान कितना गया, रूट 3/रूट 7 आ गया। यही आपका आंसर हो जाता है।